हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आकाश और आज हम देख रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो अब हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम अपना रिएक्शन शुरू करने वाले हैं। 1 2 3 चालू। लास्ट एपिसोड में हमने यही देखा था कि यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रुको, तुम भी मारे जा सकते हो। चाहते हो हम क्या करें? कोई रास्ता नहीं है क्या? ये भला और मुझे ये कैसे मीन बताओ? कुछ भी करके यहाँ से भाग के जाना है। जगह से मत हिलना, अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। जूही उठ जाओ, जूही उठ जाओ। हम बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। जिन्हों तुम इसलिए चिल्लाए थे ना, हाँ, अगर ये नहीं होता तो क्योंकि सब तुम्हें इस बात का फाइल्स ऑफ पता ऐश ही बन हो गया। जाती है भाई। नहीं, बस मुझे ये खतरनाक लगा था इसलिए। मिस्टर सॉन्ग, ओ भाई, इसका लोगों को आर्म इससे कट हो पहले गया की है। हालत में देखा है मैंने। तुम ये खून रोक सकते हो? जिन्हों वैसे तो की मुझे जो जूही से पूछना सेंस करने का है चाहिए था। डेंजर, वो भी बहुत अच्छा है। उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, इसलिए बी ये रैंक लड़की के तो होने के पूरा बावजूद भी डर उसे के मारे ऐसा लेट ही प्रेशर गई है एक ही शामिल साथ। किया जाता है। मैं खुद 2 या 3 बार बी रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ, जो कभी कभी ए रैंक और कभी कभी एस रैंक की होती है। कार्टनेट मंदिर के नियम कोई है ना, रैंक का वो आदमी जो नहीं बचा पट्टे सकता पे है लिखे इनको हुए भी। थे। पहला देवता का सम्मान, दूसरा उसकी तारीफ करो, तीसरा अपनी भक्ति को साबित करना, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मिस्टर सॉन्ग, जिस देवता की बात हो रही है, कहीं वो देवता यही तो नहीं? हाँ, जो सबसे बड़ी मूर्ति है से भी पहले ऐसी सुरंगें जिन्हें वो हम गॉड गेट्स है। कहते हैं सामने आने लगी, जिसने हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ा और सुपरनैचुरल घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। हाँ, कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, जिन्हें हम हंटर कहते हैं, जिनका काम उन दानवों को हराना है जो इन तहखानों में होते हैं और गेट से निकलकर इस दुनिया में आ हंटर्स के जाते हैं। पास ये पावर। इन हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनको भी गेट की दूसरी तरफ ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर कुछ भी के करके मारे यहाँ ही पर बदल से कर उनको रख बच देते के हैं, जाना ही जिनसे होगा। लड़ने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ हाँ, इंट्रो। यो। तब थी कहाँ तुम? आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गई हो। तो ये ही है सिस्टर, जो लंबे बाल वाली है, जिन्हों की सिस्टर है। वैसे एक बात बताओ जीना, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ बिल्कुल। हम्म। वैसे सच कहूँ तो वो एक ई रैंक का हंटर है। पता है, जब देखो तब वो चोट ही खाता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही पट्टियां बनवा कर आया। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। यकीनन उस वक्त मैं बेहतर काम कर सकती थी। इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता, हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। लेकिन ये जो मैं यहाँ काम मरने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद अब बच के तो जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस मौके को अपने हाथों से ये नहीं कौन है? तुम क्या कर रहे हो? वहाँ से हिलना मत। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मेरी रफ्तार पर पूरा भरोसा है। लगता है कोई बेवकूफ़ी करेगा अभी। नहीं बचेगा। सिर्फ पैर ही बचे हैं इसके। अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकता है। बड़ी आसानी से, वो भी किसी राह चलते कीड़े मकोड़े की तरह। तो हाँ, समझ में नहीं आ रहा वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है। वैसे कीड़े मकोड़े हैं, इसके जब भी पास खत्म इतनी कर ताकत है, सकता उसके हूँ बावजूद कभी भी। भी ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग, वो पहला नियम क्या था, मुझे बताइए। पहला नियम था देवता का सम्मान करना। देवता, वर्शिप करना होगा, भगवान मतलब इस को वर्शिप तहखाने के करना अपने होगा। नियम है। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? अगर मैं सही समझ पाया हूं तो रुको, ऐसा मत करो। हाँ, लगता है तुम्हारे अंदर जीने की आस अभी भी बाकी है। बात तो सही है। ये कुछ टेस्ट करना चाहता है। अगर तुम उसके सामने झुकोगे तो वो कुछ नहीं करेगा। सुनो, सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। अपने सिर झुकाए? तुम्हारा Yes. दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या अगर करना तुम चाहिए? उसके सामने ऐसा ही झुकोगे तो वो जब कुछ नहीं तक हम अपना करेगा। सिर नीचे रखेंगे ये हम पर हमला नहीं करेगा। सम्मान करो,
ठीक वैसे जैसा नियम कहता है। यस, झुक के रहना पड़ेगा इसके तुम्हें सामने। पक्का यकीन है हमें यही करना है? हाँ, फिलहाल तो है। तो यही ट्राई करते हैं। ऐसा तो नहीं अभी भी अटैक क्या करेगा हम किसी इससे को। बच पाएंगे? वो भी सिर्फ सिर झुकाने से। हाँ, वाह कितना क्या डरावना है। क्रीपी स्माइल है। क्या वो हंस रहा है? ये खुश तो हो कुछ गया नहीं कर रहा। मोगैम्बो, खुश हुआ। बेवकूफ, खड़े मत हो। अरे देखो, वो ओ, हमला नहीं कर रहा। लेकिन क्या सच में ये सब खत्म हो गया? क्या हम सच में बच गए? ये हुई ना बात, हम सब बच गए। फिर जा सकते हैं। झुके रहो यार, कुछ चोट ना लग जाए। शायद अभी नहीं। मूर्ति पूरी खड़ी हो गई अभी। मुझे लगा था ये खत्म हो गया। चिंबू, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्लान था या नहीं? अभी इसने कुछ सोचा ही नहीं है कि क्या होगा सेकेंड स्टेप। को तोड़ने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम, देवताओं की तारीफ करना। इसका तरीका जानना होगा। तारीफ करें, लेकिन कैसे? प्रेज कैसे प्रेज मुझे कुछ करेंगे? करने दो। मैंने दुनिया भर की संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। ना ना ना, ये कुछ और ही होने वाला है। महान शासक जो दुनिया में व्यवस्था लाते हैं, क्या इससे कुछ बात बनी? मुझे लगता है शायद बात बन जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, क्या ये? हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। हे देवता, हमारे महान शासक को दुनिया में भेजिए। नहीं, कुचल दिया। कुछ नहीं बचा इसका। ओ गॉड, सबका साथ रहना खतरनाक है। ठीक है, ये सब दिखाना जो चलो। ठीक है क्या? मैं इस तरह से नहीं मर सकता। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। कम से कम फैमिली वेट कर रही है। मार्क अपने पीछे दे। ओ भाई, बीच में से ही खत्म कर दिया इसको। नहीं, देवता की तारीफ, देवता की तारीफ। इस चीज की हाँ। तारीफ भला करूं भी तो कैसे? ये तो एक शैतान है। भगवान की प्रशंसा करो, लेकिन क्या करेगा वैसा? नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। भाले, कुल्हाड़ियां, टीयर एक्स, ओ गॉड, तलवारें, हैमर, स्वॉर्ड, ट्रम्पेट। बाजे। हाँ तो ऐसे है। सुनो सब लोग, सारी मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। इंस्ट्रूमेंट्स। सबको जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पास जाना होगा। तो बज रहा है। सुनो, जिस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास चले जाओ, वो हमला नहीं करेगी। हाँ चलो, तो अच्छा हुआ। ये क्या हो रहा? इसकी हालत खराब हो रही है अभी। शायद हम दो हैं इसलिए बजा नहीं रहा है। जूही, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। वो बचने के लिए जा रहा है अभी। वो रहा। और जल्दी पहुंचना होगा उसके पास, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। बच गए। हाँ, होप सो कि बच्चे है यार। आज नहीं, आज नहीं। क्या हुआ है? रैंक क्यों रहा है? इसको चोट लगी है क्या? हाँ यार, खूनम खून हो रखा है, लगता तो ये। हाँ
पहुंच गया है अपनी जगह। शायद तारीफ करने का वो यही तरीका लेडी गा रही है अभी। अब जाकर किंग जाके बैठ गया अपनी जगह। थोड़ा बहुत अभी थर्ड स्टेप बचा है, उसमें क्या करना है? जिन्हो, क्या हुआ? ओह, हाँ, एक पैर नहीं है, तुम्हारा पैर। उधर ही रह गया है। तुम जी। परेशान मत हो जूही, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ठीक हील कर करने दूंगी। के लिए ट्राई तो कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इसके पास भी इतना पावर है। सुनो तो, जुएशा ऑलरेडी जो है यकीन नहीं हो रहा। हीलिंग पावर से खून ही निकल रहा है उसका। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर एक लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। शायद ये उसी की सजा है। क्या बकवास है। किम, वो तुम्ही हो ना जिसने ये फैसला हम सब का था और हम सब ने वोट दिया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, और इसलिए क्योंकि आखिरी फैसला मैंने लिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये वक्त बहस करने का नहीं है, अभी एक और नियम बाकी है। हाँ, ये टाइम नहीं है कि सबके ऊपर ब्लेम करें। अभी थर्ड स्टेप को फॉलो करना होगा जल्द से जल्द। अब ये क्या चीज है? ये है थर्ड स्टेप, एक बलिस्थान। एन आल्टर। पुराने लेखों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है, जिसमें देवता के लिए ओके। खजाने या किसी की बलि दी जाती है। और यही है तीसरा नियम, बलि चढ़ानी अपनी होगी भक्त को भगवान कबूल के करना। लिए। मुझ जैसे गधे को भी पता है अब क्या होने वाला है। हमें बस बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। हाँ, उसको सैक्रिफाइस चाहिए, एक बेचारा आदमी जो अपने परिवार की बात लेकिन करता था, किसकी? उसे बीच से कटते देखा। उसके साथ और भी लोग मरे। तुम्ही ने तो हमसे कहा था ना, तो अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है लीडर। किम, ये सब क्या? वो आप बस कराओ। ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। खुद लीडर ही आगे बढ़ इसमें गया है मिस्टर अभी। सोंग की ही गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हम सबने वोट किया था। अरे अभी ये आग सब जल क्या गई। हो रहा है? क्या कहते हो जिन्मू संग? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? आखिर ये सब क्या है? क्या हमें बलि ये देने भी की अभी जरूरत श्योर नहीं है? नहीं है क्या करना है। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्थान को देखना है। क्या तुम मुझे वहां पर लेकर जाओगे? हाँ, कुछ चेक करना मुझे चाहते ठीक उसके पास लेकर चलो प्लीज। क्या इसका मतलब हम भी? डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हैं। जितने लोग इस सर्कल में जा रहे हैं मैं फिर से एहसास हो रहा है। उतने अभी तो आग नहीं। वहां पर जल रही है। अगर हम यहाँ पर इंतजार करें तो क्या हमारी मदद के लिए कोई आने वाला है? आज से गेट सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुले रहेंगे। हमें ढूंढने से पहले शायद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। 7 दिन हुए हैं गेट यहाँ को पर पूरी तरह से खुलने में 7 गेट दिन को का ओपन वक्त होकर। लगता है, जिसे हम तहखाने की दरार कहते हैं। जब भी ऐसा होता है, दानव तहखानों से निकलकर दूसरी ओर आ जाते हैं। हमारी रेड का दूसरा मकसद उस तहखाने के राजा को हराना होता है, साथ ही वक्त पूरा होने से पहले उस गेट को बंद करना भी होता है। जिसका मतलब है, अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। हेलो ओके, सिस्टर। ओह हेलो उस चीज को बाहर जाने से भी उनको रोकना है। हे माँ, लो मैं आ गई। पता है ना, इनकी मॉम है सौगात क्लास जिन्हों में की लेट हो गई थी। हॉस्पिटल मैंने में। पूछा तो बोली कुछ जरूरी काम था। पक्का सोती रह गई होगी। वो स्टोन्स हील करने के और लिए भी पता यूज है, कर रहे हैं यहाँ पर। नेशनल टेस्ट में क्या हुआ? सुनो, क्या तुम दोनों यहाँ आ सकते हो प्लीज? शायद हमें यहाँ हम सब के लिए एक लौ जलानी होगी। अगर कुछ होना भी है तो उसके बाद ही होगा। यस, सब लोग अंदर आ गए। ओके, बाहर सारे ब्लू फ्लेम है और अंदर है रेड फ्लेम, और अभी दरवाजे खुल गए हैं। ये आवाज कैसी? ये मूर्तियां हमारी ओह, ये हमारी तरफ वो सारे सैनिक जो है बाहर के वे सामने आ रहे हैं इनके पास। पता नहीं क्या करेंगे। जूही, अब
ये आंखें बंद मत करो, इन्हें देखते रहेंगे तो ये नहीं हिलेंगे। ये बचपन में खेले गए खेल की तरह ही है। सब लोग नजरें मूर्तियों पर टिकाए रखो। ओके, अगर आंख बंद करेंगे तो सामने और आगे आएंगे, तो जब आंखें खुली रखनी होंगी, थोड़ी सी भी आंखें बंद करेंगे तो वो आगे आ जाएंगे। ये डर के भागने लगी एकदम से, जिन्हों बच गए। यहाँ चल क्या रहा है? दरवाजा बंद होने के बावजूद वो बाहर चले गए। अब क्या होगा? वो तो आराम से बाहर निकल गई भाग के। क्यों ये नीली रोशनियां वक्त के साथ बुझ रही हैं? पीली रोशनी मुझे तब लगता है इन बुझती लोगों है को जब भी कोई भाग यहाँ के से भाग चले खड़ा जाना होता है। चाहिए। पहला नियम था सम्मान, और दूसरा था तारीफ करना, और तीसरा भक्ति साबित करना। ये जरूर ओके, कोई चाल है। पहले डर और खतरा, पहले और फिर उससे भगवान बचने की को एक झूठी आस। सामने झुकना शायद है, ये इस उसके देवता के बाद लिए उनकी हमारी प्रशंसा भक्ति को करनी परखने है, की कोशिश है। और तीसरी बार उनकी लॉयल्टी उनको प्रूव करनी है। यही 3 स्टेप है। ये दूसरा आदमी भी भाग गया उस लड़की से, और एक आग बुझ गई। तुम नहीं जा सकते, कोई भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो जिन्मू? हम सबको जवाब चाहिए। अगर हम बिना हिले नजरें मूर्तियों पर रखें तो हम आसानी से बच सकते हैं। ये नीली रोशनियां टाइमर की तरह हैं, जिनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके बुझते ही हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे? सच कहूं तो मैंने तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से ये उम्मीद नहीं की थी। अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। इस टीम लीडर को विश्वास नहीं हो रहा है कि सबसे जो कमज़ोर हंटर है उसकी बात उसको सुननी पड़ेगी यहाँ पर आकर। मिस्टर किम, लेकिन मेरा भी परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। मुझे जिंदा घर लौटना है। अब मैं ये और नहीं चाहता है कि इसकी फैमिली ऐसे ही रह जाए इसके बिना। वो भाग गया। क्यों? नहीं, अभी नहीं। हमें इससे ओके, बचना ही होगा। मुझे किसी भी कुछ हाल भी में करके यहाँ से सरवाइव निकलना करना होगा होगा। यहाँ पर, लेकिन कैसे? शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग, मुझे लगता है जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा, लीडर जो यहाँ है से सॉन्ग्स, हाँ वो बचेंगे शायद। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी वो जिंदगी बोल रहा है बची कि है। सबको जब जाने के लिए वो और यहाँ पर रुकेगा। तुम इसका ख्याल रखना। इसके खुद के पैर नहीं चल रहे। मेरे पैर काम नहीं कर रहे। शायद जिन्मू को ठीक करने में ओह। तुम्हारी पूरी शक्ति चली गई। मिस्टर सॉन्ग, जूही को लीजिए और चले जाइए। मैंने अभी कहा मैं यहीं रुकूंगा। तो फिर जूही को बाहर लेकर कौन जाएगा? वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। लेकिन तुम जिन्मू, तुम्हारा क्या? अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। मैंने तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया था ना। इससे अपने लिए डिनर खरीद लेना, और अगर मैं वापस आ पाया तो बचे हुए पैसे लेने आऊंगा। ये दे रहा है स्टोन। मुझे माफ कर। लीडर ने उसको मार के बेहोश कर दिया। कोई तरीका अभी नहीं। उठा कर लेकर जाएगा। समझ सकता हूँ। अभी बस जिन्हों ही बचेगा यहाँ पर। हो सकता है कि इसकी लॉयल्टी प्रूव करने पर इसको कुछ रिवॉर्ड मिले यहाँ फिर पर, मैं ही मरूंगा। और ये और पावरफुल हंटर बन जाए। ऐसा तो होने ही वाला था। मुझे वो फायदेमंद लाइफ इंश्योरेंस पैकेज ले लेना चाहिए था। इंश्योरेंस ले लेने चाहिए था। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तो आ जाओ फिर। ओ, मैं इस पर हमेशा हमला से कर रहे इसके हैं नियम एकदम से। समझा, और उसके लिए बार बार मेरा मजाक उड़ाया गया, पर मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। ओह, और अब ओह गॉड। बकवास है, बकवास है, सब बकवास है। मैंने खुद इसको कुछ भी करके सरवाइव करना होगा। लेकिन नहीं बन सका। और उसके बावजूद लेफ्ट हैंड और मैंने अपनी जी जान दोनों नहीं बचे हैं इसके। तक पहुंच गया। राइट हैंड और राइट लेग। तुमसे और नहीं खेला गया ना। हम भी वहां पर ही महसूस कर रहे थे।
और तुम बस अपनी खुदगर्जी को सही ठहरा रहे थे। तो वो मर गया क्या? तुम्हारा वो सम्मान सब दिखावा ओके, था। हाथ पे आखिर मारा। हमेशा सबसे लालची इंसान ही सबसे ज्यादा फायदा क्यों उठाते हैं? मेरा भी एक परिवार है, मैं भी अपने घर जिंदा लौटना चाहता था। क्या अच्छा है कि मैं गुमसम यहाँ सीन मरने है के लिए ये। बचा हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ढोंगी कहीं के। अभी लास्ट जो आग का वाला है वो बचा है, ब्लू वाला। ये लगता है कुछ टाइमर जैसा है, जैसे वो टाइम अप हो जाएगा काश कि मुझे तो उसकी लॉयल्टी जो है प्लेज हो जाएगी। मौका और बुझ गया लास्ट। यस पे क्लिक करना है बस, इतना ही। ओ, ये कुछ गेम जैसा है। ओ, सेकंड एपिसोड ख़त्म हो गया, अभी थर्ड के लिए वेट करना पड़ेगा यार। गैस तो जैसे मैंने सोचा था, सेकंड एपिसोड में भी उन्होंने पूरा नहीं दिखाया है कि जिन्हों अभी बचेगा या फिर नहीं। तो अभी हमें थर्ड एपिसोड उसके लिए देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हम पे हुक डाल दिया है। ओवरऑल बहुत बढ़िया एपिसोड था। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय गाइस।